हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, रियली मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से पीवाई को सोल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उस जो नीडेड है उसको उसके पास पहुँचे। क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही केयरफुली। क्वेश्चन क्या डिमांड किया था? टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग -x+2y = 4 and x+y = 4 if m is the slope of its third side then the sum of all possible distinct values of m। यार ना, इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 मेथड से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सपोज दिस इज ए बी सी इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका लेंथ साइड क्या क्या -x+2y -4 = 0 और ये इसके लॉन्ग है x+y -4 = 0। और जो एम किसका स्लोप बोला उसने, जो थर्ड साइड है इसका स्लोप हमने एम लिया, गिवन है, इसको m1 मान लो। तो m1 क्या है मेरे पास यहाँ पे -1 और m2 क्या है 1/2। तो एक तो है कि यह लाइन इक्वली, यह जो साइड है BC जो लाइन है AB और AC के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस लगा दो और दोनों को इक्वेट कर दो, इसके बीच में tan थीटा, इसके बीच में tan थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो। बट एक कंसेप्ट अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि आगे जब हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, या बहुत सारे क्वेश्चन मेंस एडवांस में भी आपको जो मैं थ्योरी बता रहा आपको आता भी होगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। कैसे? कंसेप्ट क्या है कि अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन विथ टू गिवन लाइन्स। ठीक है, दो गिवन लाइन्स है, ये गिवन लाइन है L1 0, ये गिवन लाइन है L2 0। हाँ जी, और इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है एक लाइन L 0। तो इसके स्लोप में क्या रिलेशन होता है ना, डैट इज इंपॉर्टेंट। क्या रिलेशन है? तो तुम इसको ऐसे याद रखना, जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो गिवन टू लाइन्स के साथ ना, उसका स्लोप हमेशा m लेते हैं हम, हमेशा। दोबारा सुनो, उस लाइन का स्लोप हम m लेंगे जो इक्वली इंक्लाइंड है टू लाइन्स के साथ। तो यहाँ पे इसका स्लोप m लेंगे। अब रहा बात m1 m2 का, अब जिसको चाहो उसको m1 m2 ले लो। तो मैंने इसको m1 लिया, इसको m2 लिया स्लोप। तो रिलेशन क्या होता कि m - m1 अपॉन 1 + m/m1, हाँ जी, इक्वल टू m2 - m अपॉन 1 + m/m2। चलेगा क्या? यह रिलेशन होती है। अब इसको रट जाओ, उस लाइन का स्लोप m लेना है जो इक्वली इंक्लाइंड है, m1 m2 जिसको चाहो उसको ले लो। तो यहाँ पे यह कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम आराम से। तो m1 क्या है 1/2, तो m1 क्या है -1, तो +1 हो जाएगा, यानी m +1 अपॉन 1 + m/m1, m +1 अपॉन 1 + m, 1 - m, हाँ जी, इक्वल टू m2, और m2 क्या 1/2, तो m2 - m अपॉन 1 + m2m, तो m/2। तो वहाँ से भी m में क्वाड्रेटिक आता है, यहाँ से भी m में क्वाड्रेटिक आएगा, बट ये ज़्यादा यूजफुल होगा आगे। इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, इसको क्या होगा 1 - 2m अपॉन 2 + m, 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, दिस इज 2m + m² प्लस m प्लस दिस इज m 2m। हेलो, मैंने क्या किया, m 2m प्लस m से 2m m², फिर 1 से मल्टीप्लाई, 1 से m +2 चलेगा। इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 - 2m -m + 2m²। हाँ जी, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट, देखो ना 2m², इस सबको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा m², 2m 3m, और यहाँ पे क्या है -3m, तो -6m। हाँ जी, +2 और दिस इज 1, तो -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्यों निकालेंगे अलग? उसने बोला सम ऑफ रूट्स, दिस इज m1, दिस इज m2, जो m में क्वाड्रेटिक आया ना, तो बोला कितने m की वैल्यू जाएगी उसको ऐड करो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ m, तो m1 + m2 सम ऑफ रूट्स, सो m1 + m2 जो होगा क्या 6 आ जाएगा। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।